गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा के एकादश पाठ जिसका शीर्षक है समवायो ही दुर्जय का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है समवायो ही दुर्जय, अर्थात ही यानी निश्चय ही, समवायो यानी एकता को, जय यानी जीतना, दुर यानी कठिन है, अर्थात निश्चय ही संगठन को या समूह को जीतना अत्यधिक कठिन है। इस पाठ में एक कहानी के माध्यम से संगठन के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि एकता में रहने से छोटे छोटे जीव भी विशालकाय हाथी को परास्त कर सकते हैं। वास्तव में एकता में ही ताकत होती है। इस बात को हमें इस पाठ के अंदर बताया गया है। पुरा एकस्मिन वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति इसमें है। पुरा यानी पुराने समय में, प्राचीन काल में, एक वृक्षे एक वृक्ष पर, एका चटका एक चिड़िया प्रतिवस्ति इसमें रहती थी, अर्थात पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन कालेन यानी समय के अनुसार, तस्या उसके, संतति संतान, जाता हुई, अर्थात समय के अनुसार, काल के अनुसार उसके संतति जाता, संतान हुई। एकदा एक बार, कश्चित कोई, प्रमत्त गजय मदमस्त हाथी, तस्य वृक्षस्य उस वृक्ष के, अधः नीचे, आगत्य आकर, तस्य शाखाम उसकी शाखा को, सुंडेन सूंड से, ऐत्रोट्यत तोड़ देता है। एक बार कोई मदमस्त हाथी उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ देता है, अर्थात एक बार कोई हाथी होता है, वह पेड़ के नीचे आता है और अपनी सूंड से उस पेड़ की शाखा को यानी टहनी को तोड़ देता है। चटकाया नीडम भूवि अपतत, चटकाया चिड़िया का, नीडम यानी घोंसला, नीडम का अर्थ होता है घोंसला, भूवि भूमि पर, अपतत गिर पड़ा, अर्थात जब हाथी ने अपनी सूंड से शाखा को, पेड़ की डाली को सूंड के द्वारा तोड़ दिया, तब उस शाखा पर रखा हुआ चटकाया नीडम, चटका का यानी चिड़िया का घर यानी घोंसला, भूवि अपतत भूमि पर गिर पड़ा। तेन अंडानी विशीर्णानी, तेन उससे, अंडानी उसके, अंडे, अंडानी यानी अंडे, विशीर्णानी नष्ट हो गए, अर्थात जब घोंसला भूमि पर गिर गया तो उसके गिरने से उसके अंडे विशीर्णानी यानी नष्ट हो गए, भूमि पर गिरने से वो टूट गए और टूट करके वो नष्ट हो गए। अतः सा चटका वलपत, अतः इसके लिए, सा चटका वह चिड़िया, वलपत विलाप करने लगी, अर्थात रोने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगे दुखेन ताम अप्रक्षत, तस्या विलापम श्रुत्वा, तस्या यानी उसके, विलापम यानी रोने को, श्रुत्वा यानी सुनकर, काष्ठकूट नामक खग, काष्ठकूट नामक पक्षी ने, दुखेन दुख पूर्वक, ताम अप्रक्षत उससे पूछा, अर्थात उसके विलाप को सुनकर, उसके रोने को सुनकर काष्ठकूट नाम के एक पक्षी ने दुख पूर्वक उससे पूछा, भद्रे हे भद्रे, किमर्थम विलपसी, क्यों विलाप कर रही हो, किमर्थम यानी किस लिए, विलपसी विलाप कर रही हो, इति यानी इस प्रकार, अर्थात एक बार फिर से इस पैराग्राफ को देख लेते हैं। पुरा एकस्मिन वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति इसमें, पुराने समय में, प्राचीन काल में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, समय के अनुसार उसके यहाँ संतान हुई। एकदा कश्चित प्रमत्ते गजे तस्य वृक्षस्य अधः
आगत्य तस्य शाखां सुंडेन ऐत्रोट्यत। एक बार किसी मदमस्त हाथी उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ देता है। चटकाया नीडम भुवि ऐपतत। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर पड़ा। तेन अंडानी विशीर्णानी। उससे उसके अंडे नष्ट हो गए। अतः सा चिटका वैलपत। इसलिए वह चिड़िया विलाप करने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा। उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूटे नामक खगे दुखेन ताम अपृच्छत। काष्ठकूट नामक पक्षी ने दुखपूर्वक उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसि। हे भद्रे, किस लिए विलाप कर रही हो। चटका एवदत। चटका बोली, दुष्टे एकनेन गजेन मम संतति नाशिता। एकेन दुष्टेन, एक दुष्ट, गजेन यानी हाथी ने, मम मेरे, संतति यानी बच्चों को, नाशिता नष्ट कर दिया है। चिड़िया ने कहा, एक दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को नष्ट कर दिया है, अर्थात मेरे अंडों को तोड़ दिया है। तस्य गजस्य वधनेव मम दुखम अपसरेत। तस्य गजस्य, उस हाथी की, वधनेव मृत्यु से ही, तस्य गजस्य वधनेव मम दुखम अपसरेत। तस्य, उस, गजस्य हाथी की, वधनेव वध से ही अर्थात मृत्यु से ही, मम दुखम मेरा दुख, अपसरेत दूर होगा अर्थात उस हाथी की मृत्यु से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटे ताम वीणारवा नामन्या मक्षिकाया समीपम अन्यत। तत् इसके बाद काष्ठकूटे, काष्ठकूट, ताम उसको, किसको, ताम यानी उसको अर्थात चिड़िया को, वीणारवा नामन्या मक्षिकाया समीपम एनयत। वीणारवा नामक मक्षिकाया मक्खी के समीपम पास, एनयत ले गया। इसके बाद काष्ठकूट उस चिड़िया को वीणारवा नाम की मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका एवदत। तयो यानी उन दोनों की, वार्ता श्रुत्वा बात सुनकर, मक्षिका एवदत मक्खी बोली, मम अपि मित्रम मंडुके मेघनाथे अस्ति। मेरा भी मित्र मंडुक यानी मेंढक, मेघनाथ अस्ति मेघनाद है, अर्थात मेरा भी एक मित्र है जिसका नाम है मेघनाद। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः। शीघ्र ही, शीघ्रम यानी शीघ्र ही, तमुपेत्य उसके पास जाकर, यथोचितम जैसा उचित होगा, करिष्यामः करेंगे, अर्थात मक्खी ने कहा कि मेरा भी एक मेंढक मेघनाथ मेरा मित्र है, शीघ्र ही उसके पास चलते हैं और जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। तदानीम तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरे सर्वं वृत्तान्तं नैवेद्यताम्। तदानीम इसके बाद, तब उन दोनों ने, मक्षिकाया सह मक्खी के साथ, गत्वा जाकर, मेघनादस्य मेघनाद के सामने, सर्वं वृत्तान्तं नैवेद्यताम् सारा वृत्तांत निवेदन किया, अर्थात फिर वे दोनों मक्खी के साथ मेघनाद के पास गए और वहां जाकर उन्होंने सारी बात बताई। मेघनाथ एवदत। मेघनाथ बोला, यथा अहम कथयामि, यथा यानी जिस प्रकार, अहम कथयामि मैं कहता हूं, तथा वैसा ही, कुरुतम तुम दोनों करो, अर्थात जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। मक्षिके मक्खी, प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। प्रथमम यानी सबसे पहले,
त्वम यानी तुम, मध्याह्ने दोपहर में, मध्याह्ने का अर्थ होता है दोपहर में, तस्य उस, गजस्य हाथी के, कर्णे कान में, शब्दम कुरु आवाज करना। सबसे पहले तुम दोपहर के समय उस हाथी के कानों में आवाज करना। येन सह जिससे वह, येन यानी जिससे, से मीन्स वह, नैने निमिल्य, नैने यानी नेत्रों को, आंखों को, निमिल्य यानी बंद करके, स्थास्यति रुक जाएगा। अर्थात जब तुम उसके कानों में आवाज करोगी तो वह अपनी आंखों को बंद करके उस आवाज को सुनने के लिए रुक जाएगा। तदा तब, काष्ठकूटे चंचवा तस्य नैने स्फोटयसित, तदा तब, काष्ठकूट, काष्ठकूट, चंचवा चोंच से, तस्या नैने उसकी दोनों आंखों को, स्फोटिष्यति फोड़ देगा। एवं सह गजे अंधे भविष्यति, इस प्रकार, एवं यानी इस प्रकार, से गजे वह हाथी, अंधे भविष्यति अंधा हो जाएगा। तृषार्तम, तृषार्तः से जलाशम गमिष्यति, तृषार्तम यानी प्यास से व्याकुल हो, प्यास से पीड़ित हो, से वह, जलाशम गमिष्यति तालाब पर जाएगा। मार्गे महान गर्ते अस्ति, मार्ग में बहुत बड़ा गर्त है, मार्गे यानी रास्ते में, महान यानी बहुत बड़ा, गर्ते अस्ति गड्ढा है, गर्त का अर्थ होगा गड्ढा, तो मार्ग में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, तस्य उसके पास, अंतिके यानी पास, अहम स्थास्यामि मैं बैठ जाऊंगा, अहम यानी मैं, स्थास्यामि बैठ जाऊंगा, च और, शब्दम करिष्यामि शब्द करूंगा। मेंढक ने क्या कहा कि सबसे पहले तो मक्खी हाथी के कानों में आवाज करेगी जिससे वह हाथी दोनों आंखों को बंद करके एक जगह रुक जाएगा। फिर काष्ठकूट उसकी दोनों आंखों को अपनी चोंच से फोड़ देगा जिससे प्यास से व्याकुल हो हाथी तालाब की ओर जाएगा और वहां पर जाते समय रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा मिलेगा, उसके पास मैं बैठ जाऊंगा और शब्द करूंगा यानी मेंढक वाली आवाज निकालूंगा। मम शब्देन मेरे शब्दों से या मेरी आवाज से, तम गर्तम उस गड्ढे को, जलासम मत्वा तालाब मानकर, से वह, तस्मिन्नेव उसी गर्ते गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा, च और मरिष्यति मर जाएगा। यानी उन सब ने मिलकर क्या किया, उस हाथी को मारने की योजना बनाई। क्या योजना बनाई? सबसे पहले मक्खी उसके कानों में आवाज करेगी, उसके बाद काष्ठकूट नामक पक्षी उसकी दोनों आंखों को फोड़ देगा जिससे परेशान होकर वह प्यास से व्याकुल होकर पानी की तरफ जाएगा, तालाब की तरफ जाएगा और तालाब की ओर जाते समय वह एक महान गड्ढे की ओर जाएगा। वहां पर एक बीच में गड्ढा पड़ता है, उसके पास मैं बैठ जाऊंगा यानी मेंढक बैठ जाता है और मेंढक क्या कहता है कि फिर मैं आवाज करूंगा यानी शब्द करूंगा और मेरी आवाज से उस गड्ढे को जलाशय मत्वा यानी तालाब मानकर वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अतः इसके बाद तथाकृते वैसा ही करने पर, से वह गजे हाथी, मध्याह्ने दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम मेंढक की आवाज का अनुसरण करके, महत गर्तस्य महान गड्ढे के अंते अंदर, पतिते गिर गया, च मृत और मर गया। इसके बाद वैसा ही करने पर वह हाथी दोपहर में मंडूकस्य यानी मेंढक के शब्दों का अनुसरण करके यानी मेंढक की आवाज को सुन करके उस महान गड्ढे में गिर गया और
मर गया। तथा च उक्तम, और कहा भी गया है कि बहुनामप्यासाराणाम समवायो ही दुर्जय, अर्थात अनेक निर्बलों के समूह को जीतना अत्यंत कठिन होता है। अर्थात छोटे छोटे जीव भी मिलकर के यदि छोटे छोटे जीव मिलकर एकता स्थापित कर लें तो उनके एकता को जीतना भी बहुत अधिक कठिन होता है।